कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने बताई है मुक्ति की युक्ति, तूने बताई है मुक्ति की युक्ति, सुबह शाम गुरुवर करूं तेरी भक्ति, सुबह शाम गुरुवर करूं तेरी भक्ति। तूने ही जीने के काबिल बनाया, तूने ही जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तप चक्रेश्वरी तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। ये तप भी है और ये जप भी है और ये साधना भी है। जब भक्ति करने बैठे तो ध्यान लग गया, और ये ध्यान भी एक कायोत्सर्ग तप है। जहाँ तप के 12 वेद आते हैं उसमें 6 प्रकार का आंतरिक और 6 प्रकार का बाह्य। ये आंतरिक तपों में कायोत्सर्ग तप एक तप आता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा क्या लगता है? ध्यान लगता है। भक्ति में अपने प्रभु को देखते हैं। ये आचार्य मानतुंग जी महाराज भी क्या कर रही हैं? ये तप भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रही हैं। अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है जब हम भक्ति में चले जाते हैं। परंतु कौन सी भक्ति? अंतर की भक्ति, आत्मा की भक्ति, बाहर की भक्ति नहीं कि कोई फोटो लेके बैठ गए या कोई मूर्ति लेकर बैठ गए, उसकी क्या करनी शुरू कर दी, भोग लगाने शुरू कर दिए। ये बाह्य भक्ति है। आंतरिक भक्ति में जाओगे तो कर्मों की निर्जरा है, बाहर की भक्ति में जाओगे तो केवल आडंबर और ढोंग है। तो आचार्य मानतुंग तो क्या कर रहे हैं? आत्म उपलब्धि में उतर रहे हैं। और उन्होंने सूर्य की, चांद की, प्रभु के साथ क्या की है? तुलना की है। एक बार वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में कि गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत पर चढ़ना था और 1500 तापस वहां पे रास्ते में तपस्या कर रहे थे। मास मास खमन के उनके पारने थे और वो अष्टापद पर्वत पर जा रहे थे। तो वो अष्टापद पर्वत पर इतनी शीघ्रता से चढ़े और वापिस आए। हाथ में एक पात्री में थोड़ी सी खीर थी, उसमें उनका अंगूठा लग गया और 1500 वो तपस्वियों के जो पारने थे उनको क्या कर दिया? पारना करवा दिया। ये आपने सुना हुआ है, ये गौतम लब्धि है कि अंगूठे का लगने से वो खीर में क्या हो गई? वृद्धि होती गई और वो सबको पारना कराने के बाद खीर उतनी की उतनी रह गई। अब वो जो अष्टापद पे बैठे हुए तपस्वी थे उन्होंने सोचा
ये इतनी जल्दी चला भी गया, बेले बेले पारना करते हैं और वापस भी आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी आत्म लब्धि से, गौतम स्वामी ने सूर्य की किरणों को पकड़ करके वो अष्टावक्र पर्वत पे चढ़े। ये हमारे वर्णन आया। साइंटिस्टों ने जब ये वर्णन सुना या पढ़ा तो उनके मन में क्या आ गई? शंका आ गई, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने एक मरीनर 4 मंगल ग्रह पे एक यान रॉकेट भेजा और उस रॉकेट ने क्या किया, जो पैनल के बल्ब से उनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी तो वहां से अणुशक्ति प्रकट हो गई और वो अणुशक्ति प्रकट होने से उसके सहारे वो जो रॉकेट था 32 करोड़ मील चल पड़ा उन किरणों के सहारे। ये साइंस वालों ने सिद्ध किया है। मंगल ग्रह पे जब वो पहला रॉकेट गया था तो 40 टन का वो भारी यान और 32 करोड़ वो क्या है मील चला गया, तो क्या है? ये एक अणुशक्ति है। आप गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी है, चारों तरफ घुटन महसूस हो रही है। अपने इस क्राउन चक्र में, सहस्र चक्र में सिद्ध शिला का क्या करो, ध्यान करो। सिद्ध शिला कैसी बनी हुई है? आधा चंद्रमा, आधा चंद्रमा है ना, तो उसका ध्यान करो और साथ में आधे चंद्रमा को यही सोचो, उसमें से शीतल शीतल किरणें निकल रही हैं और ठंडक आ रही है, तो आपको महसूस होगा चारों तरफ हमारे ठंडक ही ठंडक है। वो गर्मी क्या हो जाएगी? आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। गर्मी तो होगी परंतु आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने सिद्ध शिला के अर्ध चंद्र का क्या किया है, कभी एक्सपीरियंस करके देख लेना। आपको महसूस होगा कि वाक्य में ही क्या है, उस समय आप जाएगी। तो आज आचार्य मान तुम क्या कर रही हैं? सूरज के साथ साथ वो किसकी उपमा दे रही हैं? चांद की भी उपमा दे रही हैं। उसमें क्या आया? नित्योद्यंग दलितमो महा अंधकारम गम्य नराव वदनस्य ना वारी दानम। नित्योद्यम, कल तो ये कहा था कि सूर्य अस्त होता है और नहीं भी होता, बाहर का सूर्य अस्त होता है, परंतु प्रभु का मुख जो है वो सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। परंतु यहाँ आज उन्होंने नेगेटिव बात ली नहीं, वो कहते नित्योद्यम, जो नित्य ही क्या रहता है, नित्य मतलब सनातन रूप में हमेशा ही उदयमान रहता है। और दलित मोह महा अंधकारम, और उससे क्या है, मोह का महाघोर अंधकार क्या हो जाता है? खत्म। दलित यानी खत्म हो जाता है। जो प्रभु की आराधना इस भावना से करता है कि प्रभु मेरे कर्म क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। और सबसे बड़ा सेनापति कर्मों में कौन है? मोह है। मोह गया तो सब धीरे धीरे चले जाएंगे। तो ये प्रभु मेरा क्या हो जाए, मोहनीय कर्म खत्म हो जाए, परंतु मोह, अरे इसको तो बढ़ावा देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। जिस जड़ में पानी डालते जाओगे वो पेड़ बढ़ता ही चला जाएगा। और कहते हैं जिस वृक्ष की टहनियों पे ज्यादा फल लग जाते हैं ना, मतलब ज्यादा फल आ गए तो वो टहनियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं। टूटनी, झुकती तो अलग है, बट उससे भी ज्यादा आ गए तो टूटने शुरू हो जाते हैं। देख लेना कभी, कई बार टहनियों के समय तो फल भी नीचे गिरे होते हैं। और इसी तरह ही जब किसी के पास ज्यादा धन आ गया, ज्यादा प्रशंसा मिल गई, ज्यादा उसके पास वो क्या है, प्रभुत्व में आ गया, तो वो भी, उसका जीवन भी रिश्तों से दूर होना शुरू हो जाता है। मतलब मेरे पास सब कुछ है, मैं कर लूंगा, तो वो रिश्ते भी उसके टूटने शुरू हो जाएंगे। वृक्ष की तो जड़ मजबूत है, वो टहनियाँ दोबारा भी आ जाएंगी, परंतु जब रिश्ते की जड़ तोड़ दी तुमने तो वहाँ टहनियाँ तो क्या, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। और वो अकेला जंगल में क्या रह जाएगा, अकेला खड़ा वृक्ष रह जाएगा, क्योंकि अहंकारी का सिर हमेशा नीचे ही होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा दलित मोह मांधकारम, प्रभु आपके नित्य उदय, हमेशा ही आप उदयमान रहते हैं। वो एक चेहरा ही नहीं, आपका ज्ञान, आपका दर्शन, आपका चरित्र, आपका तप,
हमेशा नित्य उदय, हमेशा ही उदयमान रहता है, जिसको प्राप्त करके दलित मोह महाअंधकारम, महाअंधकार जो मोह का फैला हुआ है, वो जब आपकी वाणी सुनेंगे, आपके ज्ञान दर्शन चरित्र तप को देखेंगे, दिल में धारण करेंगे, तो वो हमारा मोह का अंधकार भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और फिर कैसे लगते हैं मेरे प्रभु? आचार्य मानतुम कहते हैं, विभ्राजते तम मुखाब्ज मल्लप कांति, विभ्राजते शोभायमान हो रहे हैं, तब आपका मुखाब्ज मन रूपी कमल, आब्ज मतलब कमल, मुख रूपी कमल, अनलप कांति अनुपम सौंदर्य से शोभायमान हो रहा है। और विद्योत्य जगतपुर शशांक बिंबम, विद्योत्यो विशेष प्रकाश निकल रहा है। जगत पूर्व यानी जगत के अंदर अलौकिक प्रकाश से सुशोभित हो रहे हैं आपका मुख कमल, और ऐसा अलौकिक शशांक बिंबम, अलौकिक चंद्रमंडल विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। तो ए प्रभु, आपके इस चंद्रमंडल के जैसे मुख को और मुख कमल को, चंद्र और कमल की क्या दी उपमा दी, क्योंकि चंद्र आकाश में और कमलनी पानी में, और वो क्या है, जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो वो कमलनी का मुख क्या हो जाता है, खिल जाता है। तो ये आपका अलौकिक चंद्रमंडल जैसा मुख शोभायमान हो रहा है। प्रभु, आपके इस मुख के अंदर जो अनेक लब्धियों से संपन्न ज्ञान ऊर्जा भरी हुई है, उसका प्रभाव हमारे सब पे होगा, तो हमारा मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। उस मोह रूपी अंधकार को समाप्त करना है तो इस गाथा को क्या कर लेना, क्योंकि मोह एकांगी होता है। मोह जिससे हो गया वो उसके साथ ही रहेगा, एकांगी रहेगा, दूसरे के अंदर क्या नजर आएंगे, सब दोष नजर आएंगे। तो इसलिए जब ये गाथा का हम स्वाध्याय करेंगे, स्मरण करेंगे, मोह खत्म होगा तो हृदय क्या हो जाएगा, सर्वतोमुखी वसुदेव कुटुंबकम की भाषा में आ सकता है। परंतु इसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। सब रोग किससे रहे हैं, मोह से ही तो पड़े हुए हैं, सब मोह के कीड़े हैं। सब क्या है, ये क्या है, मीठे कीड़े हैं जो खाते भी रहते हैं और ख़त्म भी करते रहते हैं। और इन मोह के कीड़ों से, इन मीठे कीड़ों से बच सकते हो, बच सकते हैं। अपनी दृष्टि विशाल बनाओ तो बच सकते हैं। हम अपनी दृष्टि को विशाल नहीं बनाते, इसलिए जिंदगी के अंदर हम उलझे रहते हैं। उलझ मत दिल बारों में, बारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बारों में, बारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाएंगे, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाएंगे, सहारों का भरोसा क्या। इधर हमारे तप जप का स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। आज की गाथा का लाभ